बच्चों पिछली क्लास में बताए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो डेफिनेशन बताए थे। पहला था कि किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। क्या बताया थे? जैसे कोई क्लोज सरफेस और क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरेगा, पास करेगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कुल संख्या जो होता है वही किसके बराबर होता है? विद्युतीय फ्लक्स के बराबर होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू क्लोज सरफेस। और दूसरा परिभाषा फ्लक्स का बताया थे कि फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds। ये सेकेंड डेफिनेशन था और पहला ये था। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? तो देखो, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ सेम चीज है, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। तो गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि गॉस लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो किसी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? क्लोज सरफेस के लिए। तो जैसे ये कोई क्लोज सरफेस है, सपोज करो ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे चार्ज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, यहाँ पे प्लस Q4 प्लस Q5, कुछ तो हम गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। तो गॉस लॉ जो होता है कि गॉस लॉ के अनुसार, गॉस लॉ के अनुसार टोटल फ्लक्स Q इंटरनल और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। गॉस लॉ के अनुसार क्या होता है कि टोटल फ्लक्स Q इंटरनल और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो फ्लक्स इक्वल टू Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। यही गॉस लॉ है कि टोटल फ्लक्स Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। Q इंटरनल जो होता है ये देखो क्या है, यहाँ मेंशन कर देते हैं कि Q इंटरनल है कि क्लोज सरफेस के भीतर उपस्थित कुल आवेश। तो Q इंटरनल क्या है? क्लोज सरफेस के भीतर उपस्थित कुल आवेश। तो क्लोज सरफेस के भीतर उपस्थित कुल आवेश, तो यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन। यानी गॉस लॉ में हम सिर्फ किस चार्ज को कंसीडर करेंगे? जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, और अंदर के चार्ज को चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे माइनस है तो माइनस Q2 लिखे। तो टोटल चार्ज विच इज इनसाइड द क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट। बाहर कुछ भी चार्ज रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q1 Q2 Q3, तो तीनों को जोड़ दिए Q1 Q2 Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर Q4 Q5 है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो गॉस लॉ में जो हम चार्ज लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इंटरनल IN इंटरनल जो कि क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज है। तो जब भी गॉस लॉ लगाएंगे तो हम देखेंगे कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा उसी चार्ज को गॉस लॉ में लिखेंगे। तो यही हो गया फ्लक्स इक्वल टू Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पे हम बताएंगे कि कैसे इसका एप्लीकेशन हम क्वेश्चन में कराते हैं। तो देखो आगे, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि आता है। तो क्वेश्चन दिया कि दिए गए चित्र में
विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करें। कुल विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करें। ये कोई क्लोज सरफेस दे दिया, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ऐसे चार्ज दे रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स इक्वल टू व्हाट, तो देखो फ्रॉम गॉस लॉ, अब इसको सोल्व कर रहे हैं, तो फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से भी पढ़े फ्लक्स इक्वल टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू इंटरनल कितना है टोटल, तो क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गए, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया 0। तो 0 क्यों आया, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू इंटरनल के जगह कैंसिल होकर 0 बाई एप्सिलॉन नॉट 0, तो टोटल फ्लक्स यहाँ कितना हो गया 0। देख लो ठीक से क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और रिपीट किया है आईएससी में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्लोज सरफेस जैसा भी दे दे बस सरफेस शुड बी क्लोज, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान देना है उस पर। अब ये क्वेश्चन है कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात करें। कोई चार्ज प्लस क्यू है तो इससे कितना विद्युतीय बल रेखा निकलेगा, है ना। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि प्लस क्यू से विद्युतीय बल रेखा किधर निकलता है, बाहर की इस तरह से। तो हमको यहाँ ये नहीं करना और इसको लिख के काउंट नहीं करना है, बल्कि हम लोग क्या करेंगे कि याद करो सॉल्यूशन देखो, हम बताए थे फ्लक्स का पहला परिभाषा क्या था कि किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या पूछ रहा है, विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या पूछ रहा है, मतलब यहाँ विद्युतीय फ्लक्स पूछा जा रहा है। विद्युतीय फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, भार, यानी फ्लक्स पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या पूछे तो क्या समझना है हमको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है, विद्युतीय फ्लक्स। अब जैसे ये चार्ज दे दिया प्लस क्यू, तो हमको अब गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो गॉस लॉ कहाँ लगेगा, जब क्लोज सरफेस रहेगा। तो क्लोज सरफेस कैसा होता है, तो याद करो हम बताए थे 3 क्लोज सरफेस होता है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और कैसा लेते हैं, क्यूबिकल। तो यहाँ जो सबसे सुटेबल होगा वो स्फेरिकल होगा। तो हम लोग एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस ले लिए अपने मन से, ये काल्पनिक होता है, ये सेंटर पे चार्ज की है। और ये जो क्लोज सरफेस यहाँ स्फेरिकल लिए, ये क्लोज सरफेस कहलाता है गॉसियन सरफेस। क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस। तो लिखेंगे, तो ये जो सरफेस हो गया यहाँ गॉसियन सरफेस, या यहाँ गोलाकार, गोलाकार मतलब स्फेरिकल, गोलाकार गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इंटरनल का वैल्यू क्या हो गया, क्यू, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर हो गया। और फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या। तो ये अब याद रखना है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो ये टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि प्लस क्यू आवेश से निकलने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या कितना होता है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन। अब इसमें हमको समझना है एक बात, ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन यानी इससे जो टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगा, विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या जो क्यू चार्ज से निकलेगा,
वो कितना निकलेगा, क्यू वाई अपसिलन नॉट। तो जैसे यही स्फीयर ये प्लस क्यू है, तो इससे टोटल जो विद्युतीय बल रेखा जो निकल रहा है, तो टोटल विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा, क्यू वाई अपसिलन नॉट। ये टोटल क्यू वाई अपसिलन नॉट होता है। लेकिन ये जो लाइन निकलता है ये सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकल, यानी ये कहीं से जो विद्युतीय बल रेखा है वो कहीं से ज्यादा या कहीं से कम नहीं निकलता है। यानी गोला के प्रत्येक भाग से, ये जो क्लोज सरफेस लिए हैं, ये जो क्लोज सरफेस गोलाकार है, इस गोला के प्रत्येक पार्ट से विद्युतीय बल रेखा जो निकलता है उसकी संख्या समान होती है, कहीं से ज्यादा कहीं कम है। अगर हम इस स्फीयर को दो भाग में बांट दिए, यहाँ से डिवाइड कर दिए दो पार्ट में, ये हो गया ऊपरी आधा भाग और ये नीचे का आधा भाग हो गया, अपर हाफ पार्ट और लोअर हाफ पार्ट। तो टोटल है क्यू वाई अपसिलन नॉट। इससे टोटल कितना निकल रहा है, क्यू वाई अपसिलन। अगर दो पार्ट में इसको बांट दिए, किसको, गोला को, तो ऊपरी आधा भाग से अगर पूछेगा कि विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या, तो क्यू वाई टू अपसिलन नॉट आधा हो गया। अगर पूछा नीचे वाले आधा भाग से कितना विद्युतीय बल रेखा निकलेगा, तो क्यू वाई टू अपसिलन नॉट। अगर इसी गोला को हम चार पार्ट में बांट दिए, ऐसे हर तरफ से विद्युतीय बल रेखा निकले, इधर भी इधर भी। अब अगर इससे पूछा कि इस पार्ट से कितना जाएगा, तो अब गोला चार भाग में बढ़ गया, एक ये, एक इधर, ये एक ये, एक ये। तो एक ये कितना पार्ट हुआ, एक चौथाई भाग हुआ। यहाँ से यहाँ तक कितना भाग हुआ गोला का, एक चौथाई। तो इससे जो विद्युतीय बल रेखा निकलेगा क्यू वाई फोर अपसिलन। दूसरा एक चौथाई से कितना निकलेगा, तो ये भी निकलेगा क्यू वाई फोर अपसिलन नॉट। ये एक चौथाई इस भाग से कितना निकलेगा, क्यू वाई फोर अपसिलन नॉट, और इससे भी क्यू वाई, यानी प्रत्येक एक चौथाई भाग से कितना निकलेगा, क्यू वाई फोर अपसिलन नॉट। यानी जितना बराबर भाग हो क्यू वाई अपसिलन नॉट को उतना बराबर भाग में बांटेंगे। अगर गोला को दो बराबर भाग में बांटा गया है तो प्रत्येक भाग से विद्युतीय बल रेखा की संख्या क्यू वाई टू अपसिलन नॉट, चार भाग में बांटा गया है तो क्यू वाई फोर अपसिलन नॉट। समझे? तो यही होता है सिमेट्रिक थ्योरी की हर तरफ से क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या। अब जैसे अगला क्वेश्चन है इस तरह से, ये अगला क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन में दिए गए चित्र में अर्धगोले से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात है। फिगर दिया हुआ, ये अर्धगोला है, यहाँ पे चार्ज है। अब कहता है कि इससे कितना विद्युतीय बल रेखा गुजरेगा। तो सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पे जैसे ये समझ लो, नारियल का खोपड़ी देखा है, तो नारियल के खोपड़ी को दो भाग में बांट दो। नारियल के खोपड़ी पूरा गोल होता है, उसको दो भाग में बीच से काट दो। अब लोअर हाफ पार्ट ले लिए, नीचे वाला आधा, और सेंटर पे क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या इससे पूछ रहा है, इससे कितना जाएगा। तो अभी हम लोग गॉस लॉ यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये क्लोज है। तो पहले हमको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये नीचे गोला है, उसी तरह से हम काल्पनिक आधा गोला ऊपर से ले लेंगे, काल्पनिक गोला लिए। अब ये गोला क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब लगा देते हैं टोटल फ्लक्स, तो क्यू इंटरनल वाई अपसिलन नॉट, तो क्यू वाई अपसिलन नॉट। तो ये क्यू वाई अपसिलन नॉट क्या हुआ कि ये जो निकला ये पूरे से निकला, ये पूरा गोला से कितना विद्युतीय बल रेखा निकलेगा, क्यू वाई अपसिलन नॉट। इसलिए अर्ध गोले से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या
अर्धगोला सही बताया, सिमेट्रिकल होता है, हर तरफ बराबर होता है, तो टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अर्धगोला तो मतलब दो भाग में बांटा गया, ऊपर और नीचे, तो नीचे वाले अर्धगोला से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। तो विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या इसमें कितना आ गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में किसी घन के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है, तो घन के एक सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में दे रहा है घन, घन का मतलब क्यू, ये घन है ऐसे, और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज है। तो कहता है एक सतह, कोई एक सतह है, मान लो मेरी नीचे वाला एक सतह है ऐसे, तो इससे कहता है कितना विद्युतीय बल रेखा पास करेगा ऐसे। कोई भी एक सतह, ऊपर वाले भी सतह ले सकते हैं। ऊपर वाला सतह कैसा है, ये ऊपर वाला सतह है, साइड वाला लोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ये अगर ये सतह लोगे तो ये होगा। तो घन में जो टोटल है, पहले देखो, तो ये तो घन तो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ देखो फ्रॉम गॉस लॉ पहले हम निकालते हैं, इससे विद्युतीय बल रेखा कितना निकलेगा, तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन। ऐसे भी हमको पता है कि कोई क्यू चार्ज के कारण विद्युतीय बल रेखा, टोटल विद्युतीय बल रेखा कितना निकलता है, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो इससे टोटल विद्युतीय बल रेखा कितना उत्पन्न होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। अब हम क्या बोले कि ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है टोटल नंबर, ये हर तरफ से समान होता है, सिमेट्रिकल। तो घन में कितना सतह होता है, 8 घन में टोटल 8 सतह होता है, और सभी सतह से विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या जो होगी वो समान होगी। तो चूंकि घन में कुल 8 सतह होता है, और प्रत्येक सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या समान होती है। अतः तो 8 सतह है, तो ये कै भाग में बटेगा, 8 भाग में। तो अतः प्रत्येक सतह, घन के प्रत्येक सतह से, अतः घन के प्रत्येक सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो। तो टोटल 8 सतह से कितना निकलेगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, ध्यान से देखना, फिर आगे